Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing models of organizational behavior. ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम पढ़ेंगे क्या मॉडल्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डिफ़र होती हैं क्वालिटी ऑफ सिस्टम में जो वो डेवलप कर रही है, मेंटेन कर रही है, और रिज़ल्ट जो वो अचीव कर रही हैं। ठीक है, तो जो रिज़ल्ट वेरी कर रहे हैं वो सब्सटेंशियली कॉज्ड होते हैं डिफरेंट मॉडल्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। और ये जो मॉडल हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक बिलीफ सिस्टम। ठीक है, जो डोमिनेट करता है मैनेजमेंट के थॉट्स को और अफेक्ट करता है मैनेजमेंट के एक्शंस को ईच ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैनेजर्स रिकॉग्नाइज करें नेचर को, सिग्निफिकेंस को और इफ़ेक्टिवनेस को अपने ओन मॉडल्स की। तो एज वेल एज जो मॉडल्स हैं वो हमारे चारों ओर हैं, तो उन मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वन बाय वन हम मॉडल्स को कवर करेंगे। सो हेयर organizations differ in the quality of the systems they develops and maintaining and in the result they achieve. Varying results are substantially caused by different models of organizational behavior. These models constitute the belief system that dominates management's thought and affect management's actions in each organization. Therefore, it is highly important that manager recognize the nature, significance and effectiveness of their own models as well as the models of others around them. सबसे पहला मॉडल आता है आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, माइट इज़ राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक कहावत सुनी होगी। तो ये मेन मोटो है इस थ्योरी का, जो कि डिपेंड कर रहा है पावर पर, यानी कि इसमें क्या है आपका पावर इज सुप्रीम। जो कमांड कर रहे हैं, जो जिनके पास पावर है कमांड करने की। बहुत सारे मेन फीचर्स हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल के, जैसे कि मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है क्या सही है, यानी कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने पड़ते हैं अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको पेनलाइज्ड किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल में क्या है आपका जो हाईलाइटेड पॉइंट है, माइट इज़ राइट। ठीक है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट इज द मोटो ऑफ द थ्योरी। इस जो थ्योरी का एक नारा है, एक उद्देश्य है, एक सिद्धांत है, या मतलब जो मोटो है इस थ्योरी का वो क्या है, माइट इज राइट। इट डिपेंड्स अपॉन पावर। ये किस पे निर्भर कर रही हैं, ये निर्भर कर रही हैं पावर पर। दोज हु आर इन कमांड मस्ट हैव पावर टू डिमांड। जो मेन फीचर्स हैं इस मॉडल के उनके बारे में अब हम बात करते हैं। सो the main features of autocratic model are as follows। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, ओनली मैनेजमेंट डिसाइड्स राइट और रॉन्ग। इसमें क्या है, सिर्फ मैनेजमेंट ही डिसाइड कर रहा है क्या सही है क्या गलत है। एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना पड़ता है
अपने बॉस की बातों को, उनके आइडियाज़ को, अदरवाइज वो क्या होते हैं, आपके पैनलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ आर टू फॉलो देयर बॉस, otherwise they are penalized. The theory is based on assumption that only management knows what is wrong। मतलब ये थियोरी है या फिर ये जो मॉडल है, ये इस बात पर, इस अवधारणा पे आधारित है कि केवल मैनेजमेंट को ये पता है या मैनेजमेंट ये जानता है क्या सही है, क्या गलत है एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। या कोई भी डिसीज़न है या कोई बात है, वो सारा मैनेजमेंट को ही पता है क्या सही है, क्या गलत है, और एम्प्लॉयज़ क्या हैं, एंड एम्प्लॉयज़ आर टू फॉलो ऑर्डर्स। और एम्प्लॉय को क्या करना है, जस्ट उनकी बात को मानना है बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। टू फॉलो ऑर्डर्स विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। एक हमने पढ़ा है, एक थ्योरी पढ़ी थी आपने, मैनेजमेंट में पढ़ी होगी, मैकग्रॉगर की एक थ्योरी पढ़ी थी। थ्योरी थी XY की थ्योरी थी मैकग्रॉगर की, जिसमें मैकग्रॉगर पावर इज सुप्रीम करके चलते थे। मैनेजमेंट अपना एम्प्लॉयज़ जो थे वो पैसिव थे और रेजिस्टेंस थे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के रिगार्डिंग। तो इसको बोल सकते हैं इट इज़ जस्ट लाइक थ्योरी एक्ट डेवलप्ड बाय मैकग्रॉगर। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक थ्योरी एक्ट्स डेवलप्ड बाय मैकग्रॉगर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें हमने कुछ की पॉइंट्स इसके लिए। सबसे पहला, ओनली मैनेजमेंट डिसाइड्स राइट और रॉन्ग। दूसरा इसका की पॉइंट आया जो कि है आपका ऑब्डेंट ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि आपका जो ऑटोक्रेटिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पर एम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्या है, बात माननी है बॉस की रादर देन रेस्पेक्ट फॉर अ मैनेजर। और इसका साइकोलॉजिकल रिजल्ट क्या निकल कर आया, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए अपने बॉस के लिए, और उसमें किस तरीके की चीज़ें हुई, लोगों को हायर किया गया फिर उनको फायर किया गया, इस तरीके से ये वाला एटमॉस्फेयर रहा। बॉस पे कर रहा था कम से कम वेजेस और कम से कम परफॉर्मेंस उसको मिल रही थी, क्योंकि पूरी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ थे वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देना चाहते थे, लेकिन वो प्रेशर में आगे चीज़ों को देखते हुए वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। तो इसमें अंडर ओबीडेंट ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये रहा। तो अंडर ऑटोक्रेटिक जो निरंकुश शैली होती है, निरंकुश स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी आपने पढ़ा होगा लीडरशिप में, उसी के जैसे अंडर ऑटोक्रेटिक कंडीशंस द एम्प्लॉय ओरिएंटेशन is obedience to a boss rather than respect for a manager। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है इसी में। ये क्या है, हमारी जो ये ऑटोक्रेटिक मॉडल है एक यूज़फुल अप्रोच है।
कैसी निकल कर आई? हमारी एक लाभदायक अप्रोच है, क्योंकि ऑटोक्रेटिक मॉडल एक एक्सेप्टेबल अप्रोच है जो गाइड कर रहा है मैनेजरियल बिहेवियर को। जब कोई भी वेल नोन ऑल्टरनेटिव्स नहीं है उस सिचुएशन में, तो ये यूज़फुल होगा कुछ कंडीशन में जहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है, तो द ऑटोक्रेटिक मॉडल was an acceptable approach to guide managerial behavior when there were no well-known alternatives and it still can be useful under some conditions where situations are different। ऑटोक्रेटिक मॉडल में क्या है, इस मॉडल का जो बेसिस है मेन वो क्या है? पावर। और इसमें मैनेजरियल की ओरिएंटेशन क्या है? मैनेजर जो मैनेजमेंट है उसके पास अथॉरिटी है। एम्प्लॉय का क्या ओरिएंटेशन है? एम्प्लॉय को ओबीडेंस करना है, बात माननी है। इसका एक एम्प्लॉय पे एक साइकोलॉजिकल रिजल्ट क्या निकल कर आया? वो डिपेंडेंस है बॉस के ऊपर। ठीक है, और परफॉर्मेंस में रिजल्ट कितना निकल कर आया? मिनिमम, क्योंकि वो लेज़ी हो गए, वो पूरी तरीके से निर्भर हो गए इस तरीके से। तो ये था आपका मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ऑटोक्रेटिक मॉडल। ठीक है, तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये मॉडल समझ आया। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम अपने अनदर मॉडल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।